आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, क्या आप 2026 में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाएंगे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जीएसटी के अंदर कैसे रजिस्टर किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में पूरा बने रहेंगे, क्योंकि अगर आपका कोई भी स्टेप मिस हुआ तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट या गलत भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों, पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब दोस्तों, यहाँ पर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए? आपको पहला चाहिए सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि दोस्तों आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देता है। नेक्स्ट आपका आता है कंपनी का पैन कार्ड। अब दोस्तों क्या हो चुका है कि आप तीनों चीजें CIN, पैन और टैन एक ही साथ अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका आता है MOA और AO, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और दोस्तों अगला सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए होता है बैंक अकाउंट प्रूफ। अगर दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है या होना बाकी है, तो क्या होता है जीएसटी के अंदर आपको 30 दिन के अंदर अंदर अपनी कैंसिल चेक लगाना पड़ता है या बैंक की डिटेल्स डालनी होती है। अगर आपने ये प्रोसेस 30 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कैंसिल हो सकता है। दोस्तों अगला आपका आता है रजिस्टर्ड एड्रेस प्रूफ, यानी कि दोस्तों जहां पे आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कैरी करेंगे, यानी कि अगर आपका ऑफिस है तो आप ऑफिस दिखाएंगे, या आपका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है तो दोस्तों आप अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी दिखा सकते हैं। अब इसके केस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो बताते हैं। पहला आपका है इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, अगर आप कोई भी स्टेट में है उस स्टेट का यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट होगा वो भी चल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है अगर आपकी प्रीमिसेस रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, और ओनर से आपको NOC लेना पड़ेगा और इसको नोटराइज भी कराना पड़ेगा। उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड भी यहाँ पर अटैच करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स। अब आते हैं डायरेक्टर के डॉक्यूमेंट्स पर। अब दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर पैन कार्ड सारे डायरेक्टर का चाहिए होगा, जितने भी आप डायरेक्टर्स हैं उनका आधार कार्ड भी चाहिए होगा और उनका पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए। उसके बाद उनका एड्रेस प्रूफ भी चाहिए होगा। एड्रेस प्रूफ के अंदर उनका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID और आधार कार्ड भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों बोर्ड रेजोल्यूशन। दोस्तों बोर्ड रेजोल्यूशन जो होगा उस पे सारे डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए और उनका डिन नंबर भी मेंशन होना चाहिए। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अब हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है और एंड तक कैसे कंप्लीट करना है। दोस्तों स्किप मत करिएगा, कोई भी स्टेप मिस होगा तो कैंसिल हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, gst.gov.in पे जाना है। तो आपके पास यहाँ पर ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपली जाएंगे रजिस्टर पे। अब दोस्तों आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर आपका आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। दोस्तों अब यहाँ पे सिंपली जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आपको सिंपली क्या करना है, टैक्स पेयर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप जाएंगे, आपकी कोई भी स्टेट होगी तो स्टेट डाल देंगे। स्टेट डालने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या करना है, कंपनी का नाम डाल देना है और नीचे यहाँ पर पैन नंबर डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद ईमेल ID और नंबर डाल देंगे, जो भी कंपनी का होगा या डायरेक्टर का होगा वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के आप क्या करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। दोस्तों प्रोसीड करने के बाद आपके पास सिंपली क्या होगा, एक विंडो ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। दोस्तों आप अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद सिंपली क्या करेंगे, आपके पास सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे बिजनेस डिटेल, प्रमोटर पार्टनर डिटेल, ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, आधार ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन। दोस्तों आपको वेरिफिकेशन तक पूरा स्टेप कंप्लीट कर लेना है। अब दोस्तों पहले स्टेप पे आते हैं। अब आपने जो बेसिक डिटेल्स डाली होंगी उसमें आपका यहाँ पर ऑलरेडी नाम आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली उसका नाम आ जाएगा और उनका पैन कार्ड नंबर आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में सिंपली जाएंगे, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर देंगे। नीचे आएंगे, अब यहाँ पे हमारी कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर हम दिल्ली डाल देंगे। साउथ दिल्ली हमारा डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप डाल देंगे। अब दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले आपका आ रहा है आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इस पे भी नहीं करना है, या कंपोजिशन स्कीम कर रहे हैं तो वो भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है यहाँ पे ऑप्टिंग फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन रूल 14 है। दोस्तों रूल 14 है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले एक रजिस्ट्रेशन का वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आप अगर एक छोटे बिजनेसमैन है और आपका जो इनपुट है वो 2.5 लाख तक है तो आप क्या कर सकते हैं,
14A में अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नो कर रखा है। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रहे हैं तो दोस्तों आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन पे जाना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको ये रजिस्ट्रेशन को कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, इसलिए आपको पहले ही अपना 14A के अलावा रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ पे कंपनी हमारी कब बनी थी ये डेट मैंने डाल दी है। आपके पास कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है, यानी कि दोस्तों हमने ऑलरेडी यहाँ पे MCA से रजिस्ट्रेशन ले रखा है, CIN नंबर ले रखा है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। इस तारीख को कंपनी रजिस्टर हुई थी और उसका यहाँ पर MCA का जो सर्टिफिकेट होता है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर उसको सबमिट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 डायरेक्टर है। तो दोस्तों एक डायरेक्टर को हमने क्या कर रखा है, ऑथराइज सिग्नेटरी बना रखा है, यहाँ पर ये ऊपर वालों को बनाया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर जितने भी आपके डायरेक्टर होंगे उनके आपको सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं और उसके बाद क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट। अब दोस्तों मैं सिंपली आपको एक डायरेक्टर का खोल के दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे आपको डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे एडिट करते हैं। अब दोस्तों एडिट करने के बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स उनकी आ जाएंगी, उनके पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगे और फादर का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा और उनकी पर्सनल ईमेल आईडी आ जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टर आ जाएगा डेजिग्नेशन के उस पे, और यहाँ पे उनका डिन नंबर भी डालना है आपको। और यहाँ पर आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली टिक ही मिलेगा। और दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, उनका पर्सनल एड्रेस डाल देना है जहां पर वो रहते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल्स डाल देनी है। और दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एक फोटोग्राफ जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हीं को मैंने एक ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया हुआ है, यहाँ पे टिक करने के बाद इसको यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सेव करने के बाद ऑथराइज सिग्नेटरी पे जाएंगे। आपने दोस्तों जिसको ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया होगा उनकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होके आ जाएंगी। अब दोस्तों आखिर में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी डाल देनी है। जो आपने यहाँ पर बोर्ड रेजोल्यूशन बनाया होगा उसकी कॉपी यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है, जिसमें आपके सारे डायरेक्टर्स के सिग्नेचर होंगे और उनका डिन नंबर होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब दोस्तों आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पे आने के बाद कुछ नहीं करना है, सिंपली छोड़ देना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, आपको क्या करना है, अपनी प्रीमिसेस का एड्रेस डालना है और इसको जियो टैग कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आप क्या करेंगे, अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे, जो भी आपका पिन कोड होगा, एड्रेस होगा, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उसके हिसाब से आप अपना एड्रेस डालेंगे। और यहाँ पे जो आपका जियो टैगिंग है, इसको यहाँ पर एरो को ले जाकर के अपना एड्रेस को जियो टैग कर देंगे। जियो टैग करने के बाद दोस्तों आपको अपना वार्ड डाल देना है, जो भी आपका वार्ड है वो डाल देना है। यहाँ पे आपको कमिश्नरेट डालना है, डिवीजन डाल देना है और रेंज डाल देनी है। और यहाँ पे जो ऑफिस ईमेल आईडी है वो और उसका नंबर यहाँ पे डाल देना है। नीचे आएंगे दोस्तों नेचर ऑफ पोजेशन, अगर आपका खुद का घर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल से भी काम चल जाएगा, और रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट डालना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों कंसेंट होगा तो आपको एनओसी डालना है, लीज ले रखी है तो लीज पे डालना है, अदर कोई भी होगा तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा वो डाल देंगे। अगर खुद का है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल से भी काम चल जाएगा, रेंट है तो रेंट एग्रीमेंट डालेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर आप शेयर्ड है यानी कि को रेंटेड है, जो 50-50% का रेशियो होगा उस हिसाब से क्या करेंगे, आप अपनी डीड तैयार करवाएंगे, जो भी रेंट एग्रीमेंट तैयार करवाएंगे और वो डाल देंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारे केस में ओन्ड था तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल दिया, उसी के हिसाब से क्या करा, हमने अप्लाई कर दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस में आपका जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होंगी उसी हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हमारे केस में दोस्तों हम सप्लाई सर्विस कर रहे हैं वो डाल देंगे, और हमारी कोई और भी सर्विसेज है वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर आता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर दोस्तों इसके अलावा कोई भी आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, सपोज करिए मैं दिल्ली में रहता हूँ या मुंबई में रहता हूँ, मेरी फैक्ट्री एक जगह है और मेरा जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो एक जगह है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जितने भी मेरी फैक्ट्रीज हैं उनको यहाँ पर ऐड कर दूंगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में, और उनके भी यहाँ पर मैं प्रूफ्स डाल दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा उसके बाद। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी आती है, अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो आपको HSN कोड डालना पड़ेगा, और सर्विसेज है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, SAC कोड डालना पड़ेगा। दोस्तों डिपेंड करेगा आप कौन सा बिजनेस करते हैं, उसी के हिसाब से आपको अपने कोड्स को सर्च करना है और यहाँ पर डाल देना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों क्या होगा, आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास एक OTP आएगा वो डाल देंगे, और दोस्तों एक दिन के अंदर अंदर आपके पास क्या आएगा, एक आधार ऑथेंटिकेशन आएगा, जिसको आपने यहाँ पर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना रखा है उनके आधार को वेरीफाई करेंगे, OTP डाल देंगे, और उसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वेट करना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब तक आएगा। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट प्रोसेस, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को GST में कैसे रजिस्टर करते हैं। अगर दोस्तों आप भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को GST के अंदर
रजिस्टर करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा देख लेना है। और अगर कोई डाउट भी होगा तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएंगे, जिससे हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर पाएंगे अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।